हेलो गाइस, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के जो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है 2:3 में। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक लाइन है ए बी। ए पॉइंट हो गया -1 7, बी हो गया 4 3। इसको डिवाइड करता है एक पॉइंट सी, इसको हमने मान लिया एक्स वाई। इसको डिवाइड करता है 2 और 3 रेशो में। तो हमें क्या बताना है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन के अंदर रेशो की बात आ जाएगी तो हमें लगाना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले में एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये होता है हमारा m1, ये होता है हमारा m2, ये होता है हमारा xy, ये होता है x1 y1 x2 y2। इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x ऐसे रहेगा, m1 है 2, x2 है 4, m2 है 3, x1 है -1, m1 है 2, m2 है 3। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 और 3 5। 8 में 3 गया 5, बटे में 5 काट के आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। पुट कर दो, m1 है 2, y2 है -3 प्लस m2 है 3, y1 है 7, m1 प्लस m2। पुट कर दिया, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 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 7 या 21, 3 और 2 5। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 15, बटे में 5 काट के आ गया 3। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x आ गया 1, y आ गया 3। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 1 एंड -2 3। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं ट्राइसेक्शन पॉइंट के जो कि इन दोनों से बनते हैं। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक लाइन है ए डी। ए हमारे पास हो गया 4 -1, डी हो गया -2 -3। हमें इस लाइन को बांटना है 3 पार्ट में। तो 1 2 3, इसको हम 3 पार्ट में बांट दिया। तो यहाँ पे मान लिया हमने बी, यहाँ पे मान लिया सी। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहाँ लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, अगर हम बी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो बी के इधर कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा। इधर कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशो इनका 1 और 2। अगर हम बी कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो रेशो हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बी, तो रेशो कितना आ गया इसका 1:2, क्योंकि बी के इधर एक हिस्सा है और बी के इधर 2 हिस्से हैं। तो हमारे पास रेशो हो जाएगा 1:2। हमें निकालना है एक्स। एक्स कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे पास रहेगा x1 y1, ये रहेगा x2 y2। तो पुट कर देंगे, इसके अंदर आंसर आ जाएगा m1 है 1, x2 है -2, m2 है 2, x1 है 4, m1 प्लस m2। इंटू करने पाएगा -2, इसको इंटू करने पाएगा 8, 2 और 1 3। 8 में से 2 गया 6, बटे में 3 काट का आ गया 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब निकालते हैं y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। पुट कर दो, m1 है 1, y2 है -3, m1 है 2, y1 है -1, m1 प्लस m2। इंटू करने पाएगा -3, इंटू करने पाएगा -2, 2 और 1 3। सोल्व करने पाएगा -5 बटे में 3। तो हमारे पास आ गई y की वैल्यू। बी के कोऑर्डिनेट आ गए 2 -5 बटा 3। ये x है और ये y है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट सी। जब सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो सी के इधर हो जाएंगे 2 हिस्से और सी के इधर हो जाएगा एक हिस्सा। तो हमारे पास जो m1 है वो हो जाएगा 2, m2 हो जाएगा 1, और हमारे पास जो x1 y1 x2 y2 वो सेम रहेगा। निकाल लेते हैं x। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 2, x2 है -2 प्लस m2 है 1, x1 है 4, m1 प्लस m2। इंटू करने पाएगा -4, इंटू करने पाएगा 4 बटे में 3। सोल्व करने पाएगा 0 बटे में 3 काट के आ गया 0। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब निकालते हैं y की वैल्यू। y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। पुट कर देंगे वैल्यू, m1 है 2, y2 है -3 प्लस m2 है 1, y1 है -1, m1 प्लस m2। इंटू करने पाएगा -6, इसको इंटू करने पाएगा -1, 2 और 1 3। ऐड करने पाएगा -7 बटे में 3। यह आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 -7 बटे 3। यह आ गया हमारे पास सी का कोऑर्डिनेट। देखो क्वेश्चन नंबर 3, निहारिका रन 1/4 ऑफ AD एंड प्रीत रन 1/5 ऑफ AD। AD हमारे पास है 100। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग। हमें फ्लैग की डिस्टेंस निकालनी है। देखो उसका सॉल्यूशन, निहारिका डिस्टेंस, निहारिका ने रन किया 1/4 AD का। AD है 100, तो 1/4 इंटू में 100 काट के आ जाएगा 25। ये हमारे पास है सेकंड लाइन में। प्रीत डिस्टेंस, प्रीत ने रन किया 1/5 AD का। AD है 100, तो 1/5 इंटू 100 काट के आ जाएगा 20। ये हमारे पास है 8वीं लाइन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। निहारिका फ्लैग, निहारिका फ्लैग के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 25। प्रीत फ्लैग, प्रीत फ्लैग के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 20। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। हमें निकालनी है इनकी डिस्टेंस। लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है 8, x1 है 2, इसका होल स्क्वायर
y2 है 20, y1 है 25 इसका होल स्क्वायर, सोल्व करने पाएगा 6 इसका स्क्वायर, सोल्व करने पाएगा -5 इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करने पाएगा 61। ये आ जाएगी इन दोनों की फ्लैग की डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। हमें क्या करना है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके हमें रेशो निकालने हैं जो कि उसको -1 और 6 में डिवाइड करते हैं। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक लाइन है ए बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया सी जो कि डिवाइड करता है इसको -1 और 6 में। तो हमें इसका रेशो निकालना है m1 और m2। तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x और y। तो हमें m1 और m2 निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में x निकालने के लिए क्या करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x है -1, m1 हमें नहीं पता, x2 है 6, m2 हमें नहीं पता, x1 है -3, m1 प्लस m2 सेम रहेगा। ये सेम रहेगा, ये तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ रह जाएगा इसको अगर -1 ऐसी रहेगा, ये तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको करेंगे इससे -1 ऐसी रहेगा, ये तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ रह जाएगा 6m1 प्लस माइनस 3m2 -1 ऐसी रहेगा -1 ऐसी रहेगा, ये तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ रह जाएगा 6m1 -1 ऐसी रहेगा -1 ऐसी रहेगा, ये तरह का हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ रह जाएगा 6m1 प्लस माइनस 3m2। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा माइनस का m1, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा -m2। ये तरह का हो जाएगा माइनस, ये तरह का हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। माइनस का m1 माइनस का 6m1 तो हो जाएगा माइनस का 7m1, माइनस का m2 प्लस का 3m2, ये हो जाएगा प्लस का 2m2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसी रहेगा, ये तरह का हो जाएगा माइनस। हमें क्या निकालना है, m1 और m2 का रेशो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, m1 को यहीं छोड़ देंगे, m2 तरह का क्या हो जाएगा डिवाइड, -2 ऐसी रहेगा, -7 तरह का हो जाएगा डिवाइड। तो m1 m2 का रेशो कितना आ गया 2:7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m1 m2 आ गया 2:7। ये हो जाएगा हमारे पास इसका रेशो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 5 एंड बी -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमें इसके रेशो निकालने हैं जो कि इसको एक्स एक्सिस से डिवाइड करती है। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक लाइन है ए बी, ए हमारे पास हो गया 1 -5, बी हो गया -4 5, ये हो गया हमारे पास लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया सी जो कि इसको डिवाइड करता है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे करेगा तो वाई क्या हो जाएगा 0। तो हमें इसका रेशो निकालना है, यानी m1 और m2। यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, वो भी y के लिए, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है। y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेम रहेगा, m1 हमें नहीं पता, y2 है 5, m2 सेम रहेगा, y1 है -5, ये नंबर रहेगा सेम। y है 0, इसको इंटू करने पाएगा 5m1, इसको इंटू करने पाएगा -5m2, m1 m2 सेम रहेगा। इसके नीचे मान लेंगे 1, अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करने पाएगा सेम नंबर, इसको इंटू करने पाएगा 0, ये सेम रहेगा, तरह का हो जाएगा प्लस। हमें निकालना है m1 और m2, तो m1 ऐसी रहेगा, m2 तरह का हो जाएगा डिवाइड, 5 ऐसी रहेगा, ये 5 तरह का हो जाएगा डिवाइड, काट का आ जाएगा 1:1। तो m1 और m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 1, ये आ गया हमारे पास रेशो। अब हमें निकालना है x का कोऑर्डिनेट, तो लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, ये अब अपना आप करना, ये आपका होमवर्क है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस दे रखे हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए हमारे पास हो गया 1 2, बी हो गया 4 y, सी हो गया x 6, डी हो गया 3 5। तो हमें इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, इसका मतलब जो ओ पॉइंट है वो हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, इस लाइन के लिए भी और इस लाइन के लिए भी। ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ हमारा मिड पॉइंट है ए सी का, यानी इस लाइन का क्या बन जाएगा ये मिड पॉइंट। तो ए हमारे पास है 1 2, सी हमारे पास है x 6, तो निकाल लेंगे x की वैल्यू। तो मैंने बता रखा है कि जब भी मिड पॉइंट होगा और हमें x निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 है 1, x2 है x, 2 रहेगा सेम। इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अब निकाल लेते हैं y निकालने के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2, y ऐसी रहेगा, y1 है 2, y2 है 6/2, 6 और 2 8/2, काट का आ जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से
ओ हमारा मिड पॉइंट है बी डी का, तो अब निकाल लेते हैं बी डी के मिड पॉइंट। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इस बार ओ मिड पॉइंट हो जाएगा बी डी का, तो बी हमारे पास है 4y, डी हमारे पास है 3 5। निकाल लेंगे मिड पॉइंट, तो एक्स निकालने के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2/2। x1 है 4, x2 है 3 बटे में 2, 4 और 3 7 बटे में 2। इसको वाले हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब निकाल लेते हैं y, y1 प्लस y2/2। y1 है y, y2 है 5 बटे में 2। इसको वाले हमने चौथी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो x वाला था उसको x वाले के बराबर रखेंगे, यानी कि ये नंबर आएगा इसके बराबर और y वाला आएगा इसके बराबर, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो x वाला x वाले के बराबर हो जाएगा और y वाला y वाले के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, पहली और तीसरी इक्वेशन से। पहली इक्वेशन थी 1 प्लस x/2, तीसरी इक्वेशन है 7/2। तो हमने x को x के बराबर रख दिया, तो 1 प्लस x ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 7। हमें x निकालना है, 1 इधर आके हो जाएगा माइनस, x आ जाएगा हमारे पास 6। फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन, दूसरी और चौथी इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन है 4, चौथी इक्वेशन है y प्लस 5/2। दोनों y की वैल्यू हैं, दोनों को बराबर रख देंगे। इसके नीचे मान लेंगे 1, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इंटू करेंगे 1 से तो आएगा y प्लस 5, इसको से इंटू करेंगे तो आएगा 8। हमें y निकालना है, 5 इधर आगे हो जाएगा माइनस, 8 हमसे 5 गया 3, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। x की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 3। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। हमें क्या निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जबकि हमें दे रखा है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे पास है ए बी, सेंटर के पॉइंट है 2 - 3 और बी पॉइंट है 1 4। हमें निकालना है ए के कोऑर्डिनेट। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, ओ उसका सेंटर है, तो बी हमारे पास है 1 4, सेंटर हमारे पास है 2 - 3, तो हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1। ये हमारे पास डायमीटर है और ये सेंटर है, तो सेंटर क्या हो जाएगा ए बी का मिड पॉइंट, तो लगा देंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का, तो लगा देंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला। एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, तो x हमारे पास हो जाएगा 2, x1 हमारे पास हो जाएगा x, x2 हो जाएगा 1 बटे में 2। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो इसको इंटू करेंगे 1 से तो आएगा x + 1, इसको इंटू करने पाएगा 4। हमें x निकालना है, 1 इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब निकाल लेते हैं y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2/2, तो y हमारे पास है -3, y1 है y, y2 है 4 बटे में 2। इसके नीचे मान लेंगे 1, कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इंटू करेंगे 1 से तो आएगा y + 4, इसको इंटू करने पाएगा -6। हमें y निकालना है, 4 इधर आके हो जाएगा माइनस, y ऐसे रहेगा, -6 - 4 हो जाएगा -10। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, तो हमारे पास ए कोऑर्डिनेट आ गया 3 और -10। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए एंड बी आर -2 - 2 and 2 - 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है। 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें ए और बी, ए हमारे पास है ये, बी हमारे पास है ये, तो हमें निकालने हैं पी के कोऑर्डिनेट। और हमारे पास ए बी दे रखा है 3/7 AB, और हमारा जो पी है वो लाइन ए बी पर कहीं ना कहीं आता है। तो देखो उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए पी बराबर 3/7 AB, ये हो जाएगा हमारा ए पी, ये हमारा हो जाएगा ए बी। देखो कैसे, हमारे पास है ए पी की वैल्यू 3 और ए बी की वैल्यू है 7, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बी पी। हमारे पास ए पी हो गया 3 और ए बी है 7, तो हमें बी पी निकालना पड़ेगा, तो बी पी आ जाएगा ए बी माइनस ए पी। अगर हम ए बी में से माइनस कर दें ए पी को तो हमें बी पी मिल जाएगा, ए बी है 7, ए पी है 3, 7 में से 3 गया 4, तो बी पी आ गया हमारे पास 4, तो ए पी हमारे पास है 3, बी पी हो जाएगा 4। अब लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये मिल गया हमें रेशो, ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये हो गया xy। अब लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, x निकालने के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 3, x2 है 2, m2 है 4, x1 है -2, m1 प्लस m2, ये है 3 और 4, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 3 और 4 7, सोल्व करने पाएगा -2 बटे में 7। या कि हमारे पास x की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू, y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 3, y2 है -4, m2 है 4, y1 है -2, m1 प्लस m2, 3 और 4, इंटू करने पाएगा -12, इसको इंटू करने पाएगा -8 बटे में 7, इसको सोल्व करने पाएगा -20 बटे में 7। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू, तो हमारे पास p कोऑर्डिनेट आ गया -2/7 -20/7, ये x आ गया, ये y आ गया, ये हो जाएगा हमारा p कोऑर्डिनेट। देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स।
कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लाइन सेगमेंट को हमने 4 पार्ट में बांट दिया। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए हमारे पास है -2 2, बी है 2 8। हमने इसको बांटा 4 पार्ट में, 1 2 3 4। तो पहले हम निकालेंगे सी के कोऑर्डिनेट, फिर डी के और फिर ई के। कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने के लिए इधर कितने हिस्से हैं 1, इधर कितने हिस्से हैं 3, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसका रेशो हो जाएगा 1:3। तो रेशो आ गया 1:3। ये हो जाएगा m1 m2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। x निकालने के लिए हो जाएगा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। x1 है -2, m2 है 3, m1 है 1, x2 है 2, m1 प्लस m2। इसको इंटू करने पाएगा -6, 2 एकम 2, 3 और 1 4। सोल्व करने पाएगा -4 बटे में 4, काट के आ जाएगा -1। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब निकालते हैं y की वैल्यू। y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 1, y2 है 8, m2 है 3, y1 है 2, m1 प्लस m2। 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 3 और 1 4, 8 और 6 14 बटे में 4, काट का आ जाएगा 7/2। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -1 7/2। अब हमें निकालना है d का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ d। अब d के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो d के इधर हो जाएंगे 2 हिस्से, d के इधर भी हो जाएंगे 2 हिस्से, तो रेशो हो जाएगा 2:2। ये हो जाएगा m1 m2, x1 y1 x2 y2 में पता ही है। निकाल लेंगे x के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 2, x2 है 2, m2 है 2, x1 है -2, m1 प्लस m2। 2 + 2, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 और 2 4। सोल्व करने पाएगा 0 बटे में 4, काट के आ गया 0। ये आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट। अब निकालते हैं y की वैल्यू। इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 2, y2 है 8, m2 है 2, y1 है 2, m1 प्लस m2। ये है 2 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 16 और 4 20 बटे में 4, काट के आ गया 5। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d कितना आ गया 0 और 5। कोऑर्डिनेट ऑफ e। अब निकालते हैं e के कोऑर्डिनेट। तो e के इधर कितने हिस्से हैं 3, e के इधर रह जाएंगे एक हिस्सा, तो इसका रेशो हो जाएगा 3:1। ये हो जाएगा m1 m2, x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। लगा देंगे x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 हमारे पास है 3, x2 है 2, m2 है 1, x1 है -2, m1 प्लस m2। ये हो गया 3 और 1, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, 3 और 1 4। माइनस करने पाएगा 4 बटे में 4, काट के आ गया 1। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब निकालते हैं y की वैल्यू। फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 3, y2 है 8, m2 है 1, y1 है 2, m1 प्लस m2। 3 + 1, 3 × 8 = 24, 2 एकम 2, 3 और 1 4। सोल्व करने पाएगा 26 बटे में 4, इसको से काटेंगे तो आएगा 13/2। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। तो ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 1 13/2। देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसिस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, उसके में 4 वर्टाइसिस दे रखे हैं। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक रोम्बस है ए बी सी डी, इनके वर्टाइसिस हमें गिवन है, ये हो जाएंगे इसके डायगोनल। तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायगोनल की लेंथ निकाल लेते हैं। एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं इन दोनों की लेंथ। तो लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। पहले निकाल लेते हैं AC की डिस्टेंस। तो हमारे पास AC कितना है 3 0 -1 4। लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है -1, x1 है 3, इसका होल स्क्वायर, y2 है 4, y1 है 0, इसका होल स्क्वायर। सोल्व करने पाएगा -4 इसका स्क्वायर, सोल्व करने पाएगा 4 इसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करने पाएगा 32। इसे कर लेंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4√2। यह आ गई हमारे पास AC की डिस्टेंस। इसको मान लेते हैं डायगोनल 1। अब निकालते हैं डायगोनल BD की डिस्टेंस। BD का पॉइंट दे रखे हैं 4 5 -2 -1। लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है -2, x1 है 4, इसका होल स्क्वायर, y2 है -1, y1 है 5, इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पाएगा -6 इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करने पाएगा -6 इसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 72। इसे करेंगे फैक्टर, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 6√2। यह आ गया हमारे पास डायगोनल BD की डिस्टेंस। अब लगा देंगे रोम्बस का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस
रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 हमारे पास है AC, D2 है हमारे पास BD। AC की जगह रख देंगे 4√2, BD की जगह रख देंगे 6√2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। इसको इससे काटने पाएगा 2√2, ये नंबर रहेगा सेम। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 2×6 = 12, √2 हो जाएगा 2, 12 दूनी 24 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया हमारे पास रोम्बस का एरिया। एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।